डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर यूनिट नंबर 7 और उसका लेक्चर नंबर आज 1 डिस्कस करेंगे। और वो है यूनिट नंबर 7 जो उनसे हमारा है वो है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जी कुछ आपके बोन्स के बारे में एंड ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट द कार्टिलेज। राइट, वी विल टॉक अबाउट द कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज और बोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दीज। ठीक है जी, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि स्टार्ट में ऑस्टियोलॉजी, ठीक है जी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, इज द ब्रांच, ठीक है, ऑफ बायोलॉजी विच डील्स, इज द ब्रांच विच डील्स, ठीक है, विच डील्स विद व्हाट, विद डैश। ऑप्शन ए जी आपके पास बोन को डील करते हैं, या फिर बी है आपके पास, ठीक है जी, कार्टिलेज को डील करते हैं, या फिर सी है आपके पास बोन्स को एंड कार्टिलेज दोनों को ही डील करती हैं, या फिर डी है आपके पास, ठीक है जी, बोन, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यूज को डील करते हैं। ठीक है जी, कनेक्टिव टिश्यूज को डील करते हैं जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एग्जैक्टली द राइट आंसर इज बोन एंड कार्टिलेज। तो याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study of bones as well as cartilage। ठीक है, कार्टिलेज। और आपको आइडिया है कि बेसिकली अगर आप देखिए बोन्स और कार्टिलेज का, तो हमारे पास ये बोन के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज अ बोन। अगर आप एक बोन की स्ट्रक्चर देखिए ओवरऑल, तो आप देखिए इस तरह करके आपको एक बोन जो है ना वो नजर आती है, दिस बोन। राइट, ऐसे करके क्लियर। अब ये जो बोन है, याद रखिए दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस। ठीक है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं जी एपिफाइसिस का। एंड ऑब्वियसली दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली आल्सो नोन एज एपिफाइसिस का नाम देते हैं। राइट, और ये जो दो एपिफाइसिस है, इनके बीच वाला ये जितना भी पार्ट है, सपोज दैट यहां से ये वाला जो पार्ट है यहां से, राइट, ये जितना भी डिस्टेंस है, ठीक है, जितना भी ये पार्ट है बोन का, याद है कि इसको हम नाम देते हैं जी पैराफाइसिस। ठीक है जी, पैराफाइसिस का नाम देते हैं। ठीक है जी, पैराफाइसिस, और ऑब्वियसली एपिफाइसिस का नाम दिया जा रहा है। क्लियर हो गई बात भी? तो याद रखिएगा, यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एपिफाइसिस, ठीक है, एपिफाइसिस इज द, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ डैश। ऑप्शन ए जी आपके पास, ठीक है जी, आरबीसीज, ऑप्शन बी है आपके पास डब्ल्यूबीसीज, या फिर सी है आपके पास, ठीक है जी, प्लेटलेट्स, या फिर डी है आपके पास आरबीसीज, ठीक है जी, डब्ल्यूबीसीज, या फिर प्लेटलेट्स, तीनों ही जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो याद रखिएगा जी, ये जो एपिफाइसिस है, दिस द सोर्स ऑफ ऑल दैट ब्लड सेल्स। यानी एपिफाइसिस के अंदर याद रखिए सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, व्हाई? क्योंकि याद रखिए एपिफाइसिस के अंदर ही क्या मौजूद होती है बोला, डेफिनेटली यहां पर ही सारी की सारी जो है ये स्पॉन्जी टिश्यूज होती है। राइट, दिस वन, ऑल दैट इज व्हाट, ऑल दैट इज स्पॉन्जी टिश्यूज का नाम दिया जा रहा है। इज दैट ओके? सो व्हाट इज दैट? दिस पार्ट इज अ स्पॉन्जी टिश्यूज, और ऑब्वियसली दिस पार्ट इज ऑल्सो, ठीक है जी, स्पॉन्जी टिश्यूज। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए हमारे पास इसके अंदर क्या चीज आ रहा है, इट्स आल्सो साइट फॉर द स्पॉन्जी बोन्स। ठीक है जी, स्पॉन्जी बोन का पार्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, स्पॉन्जी बोन। और आपको आइडिया है कि अगर हम इसके कंपैरेटिवली चेक करते हैं कि सपोज अगेन देखिएगा हमारे पास ये बोन है, दिस वन, ठीक है जी, और अभी हमने पढ़ा इसके इंटरनल जो पार्ट होता है, दिस वन। ठीक है, ये जो सारा पार्ट अभी हमने डिस्कस किया इसके अंदर पार्ट, इसको हम कहते हैं जी स्पॉन्जी बोन। दिस वन इज अ स्पॉन्जी बोन। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन कर लिया जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जी बोन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बोन, तो अगेन आप देख सकते हैं कहां पर ये पाई जा रही है। डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट इन द एपिफाइसिस। क्लियर? एपिफाइसिस में पाई जाती है। और ऑब्वियसली ये जो बाहर वाला पार्ट है, दिस इज अ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, दिस पार्ट इज अ, ये जो पार्ट है याद रखिए इसको नाम क्या देता बोला, एग्जैक्टली जी, दिस पार्ट इज नोन एज अ कॉम्पैक्ट बोन, इसको हम कहते हैं। राइट, सो दिस वन इज नोन एज कॉम्पैक्ट बोन का नाम दिया जाता है। राइट, इट्स ए कॉम्पैक्ट बोन।
सही है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि कॉम्पैक्ट बोन इज हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ड्यू टू डैश। ऑप्शन ए है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, या फिर बी है आपके पास कैल्शियम आयंस ओनली, या फिर सी आपके पास है जी कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, या फिर आपके पास डी है, ठीक है जी, कैल्शियम, ठीक है जी, सल्फेट की वजह से। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा इसके अंदर जो मेनली चीज है वो है जी कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से याद रखिएगा ये हड्डी जो है ये कंपैक्ट होती है, मजबूत होती है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो आप देखिए इस तरह करके हमारे पास ये स्ट्रक्चर होती है। आपने पढ़ा इसके बाहर एक लेयर आपको नजर आती है, दिस वन, ये एक लेयर है जी, राइट। एंड दिस लेयर इज नोन एज व्हाट? इस लेयर को हम नाम देते हैं जी पेरिओस्टियम, ठीक है जी, पेरिओस्टियम का इसको नाम देते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है, पेरिओस्टियम। और इसके जो इंटरनल पार्ट में आ जाती है, राइट, दिस वन, ठीक है जी, दिस वन, ठीक है, ये वाली जो पार्ट है इसको हम नाम क्या देते हैं? दैट इज नोन एज एंडोस्टियम, ठीक है, एंडोस्टियम का नाम देते हैं। तो अब देखिए पेरी मीन व्हाट? ऑब्वियसली पेरी मीन अराउंड के लिए वर्ड आ रहा है, ठीक है, पेरी मीन अराउंड, पेरिओस्टियम, और एंडोस्टियम ऑब्वियसली एंडो मीन इनसाइड के लिए वर्ड आ रहा है। तो आप देखिए एक इनसाइड है और एक आउटसाइड, एक लेयर है, ठीक है, जिसको नाम दिया जा रहा है पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम। एंडो मीन इनसाइड, तो ये अंदर की तरफ है, पेरी मीन अराउंड, तो आप देखिए बोन के ही अराउंड में चीज आ रही होती है। क्लियर होगी बात भी? तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर बोन की स्ट्रक्चर्स में आ जाती है। अब याद रखिए जो इंटरनल स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, इंटरनल स्पॉन्जी बोन, डेफिनेटली आपने पढ़ा इसके इंटरनल पार्ट्स में आपको क्या नजर आएगा? यू विल फाइंड ओवर हेयर, ये इसके अंदर जो है ना ये सारी की सारी स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है, दिस वन स्ट्रक्चर। और इसका नाम क्या दिया जा रहा है? व्हाट इज दैट? दिस येलो बोन मैरो इसको हम कहते हैं, राइट, येलो, ठीक है जी, बोन, ये मैरो है, येलो बोन मैरो। और अभी हमने बात की थी ये जो पार्ट है एपिफाइसिस, ठीक है, दिस वन एपिफाइसिस था, ठीक है, अभी हमने बात की इसके ऊपर एपिफाइसिस। इसके अंदर क्या चीज होती है भला? डेफिनेटली इसके अंदर अभी हमने बात की थी जी ये रेड बोन मैरो है, राइट, ये रेड बोन मैरो आ रही। Is that okay? So this part is called as ये आगे जी रेड बोन मैरो। तो अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि एपिफाइसिस जो है इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट? इट इज अ सोर्स ऑफ रेड बोन मैरो। और इसीलिए हमने कहा कि एपिफाइसिस इज अ रिच सोर्स ऑफ व्हाट? चूंकि इसके अंदर रेड बोन मैरो है, याद रखिए, दैट्स व्हाई एपिफाइसिस में चूंकि रेड बोन मैरो है, ठीक है, रेड बोन मैरो, दैट्स व्हाई इट्स अ सोर्स ऑफ रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेट। ये सारे ब्लड सेल एपिफाइसिस से निकले होते हैं। इज दैट ओके? और अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि रोल ऑफ, ठीक है जी, रोल ऑफ, ठीक है जी, येलो बोन मैरो इज, ठीक है, येलो बोन, ठीक है जी, मैरो इज, रोल ऑफ येलो बोन मैरो इज डैश। ऑप्शन ए आपके पास ब्लड सेल प्रोडक्शन है जी। क्या ये भी ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं? ब्लड सेल प्रोडक्शन। या फिर बी है आपके पास, ठीक है जी, फैट्स, ठीक है जी, प्रोडक्शन। क्या ये फैट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? या फिर सी है आपके पास ये ब्लड सेल्स पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स पेनिट्रेशन, ठीक है जी, ब्लड वेसल्स, ठीक है जी, पेनिट्रेशन में ये हेल्प करते हैं। या फिर डी है आपके पास, ठीक है, चलिए, ऑल ऑफ दिस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर जी? तो याद रखिएगा जी ये जो येलो बोन मैरो है दैट इज प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी बोन, दिस विल हेल्प्स इन द फैट्स प्रोडक्शन, ठीक है जी, फैट्स की प्रोडक्शन में ये हेल्प आउट करते हैं। येलो बोन मैरो का नाम दिया जा रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो अब देखिए येलो बोन मैरो है और ऑब्वियसली ये जो पार्ट है दिस इज द रेड बोन मैरो। इसका बाहर वाला पार्ट कॉम्पैक्ट है, ठीक है, अंदर वाला पार्ट स्पॉन्जी है। और आपने देखा इसकी कवरिंग को नाम दिया था, बाहर वाली को पेरिओस्टियम और अंदर वाली को एंडोस्टियम का नाम दिया जा रहा है।
पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा एक और बात देखिएगा, ये जो पैराफाइसिस है इसको एक और नाम भी देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट का नाम भी दिया जाता है। इज दैट क्लियर? शाफ्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक बोन की ओवरऑल स्ट्रक्चर है। और आपने पढ़ा बोन के अंदर आप देखें तो डिफरेंट टाइप के बोन सेल्स होते हैं, राइट? ठीक है, बोन के डिफरेंट तरह के क्या मौजूद है भला, सेल्स भी मौजूद होते हैं, बोन सेल्स। और वो कौन कौन से सेल्स है भला? डेफिनेटली यू नो दैट फर्स्ट वन हमारे पास है जी ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास है जी ओस्टियोब्लास्ट, और नंबर 3 पे हमारे पास है जी ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट। ये 3 हमारे पास जो है इसके अंदर क्या चीजें आ रही है बोला, ये इसके अंदर सेल्स है। ठीक है, और आपने पढ़ा जो ओस्टियोसाइट, इसमें ओस्टियो का वर्ड क्या आ रहा है बोला, बोन के लिए वर्ड है। ओस्टियो मीन बोन, ओस्टियो मीन बोन, साइट्स बोले तो क्या बोला, सेल है, यानी बोन सेल्स होते हैं, राइट? सो दीज आर बोन सेल्स हैं। ओस्टियोब्लास्ट याद रखिए मेच्योर बोन सेल्स होते हैं, दीज आर मेच्योर बोन सेल्स। सही है। ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट किसको कहते हैं बोला, ब्लास्ट मीन फॉर्मेशन है, ब्लास्टोजेनेसिस है जैसे वर्ड आपने सुना। ठीक है, तो ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, राइट? सो दीज आर, ठीक है, दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है जी, बोन फॉर्मिंग ये सेल्स होते हैं, राइट? और ये जो ओस्टियोक्लास्ट हैं आपने पढ़ा, ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स है, बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? बोन डिसॉल्विंग सेल्स हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है जी कि विच सेल्स, ठीक है जी, हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है जी, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग प्रोसेस, हेल्प इन ग्रोथ एंड, ठीक है जी, रिपेयरिंग प्रोसेस। अब ख्याल में कौन से सेल है जो ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास अगेन ओस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी आपके पास है जी ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन सी आपके पास है जी ओस्टियोब्लास्ट, या फिर डी है आपके पास है जी ऑल ऑफ दीज। जी क्या इसका राइट आंसर आना चाहिए वाला? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है आपके पास अगेन ओस्टियोक्लास्ट। दीज आर द बोन डिसॉल्विंग सेल, राइट? बोन डिसॉल्व। तो देखिए ना, अगर कोई ब्रेकेज होती है बोन की, आपने पढ़ा रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन, यानी अगर कोई बोन टूट जाती है तो उसकी रिपेयरिंग करना, ठीक है? और जैसे बच्चों में जो सॉफ्ट बोन होती है उसको हार्ड बोन में चेंज करना, ये किसका काम है? इसको क्या कहा जा रहा है? दिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्या राइट आंसर बन रहा है? ओस्टियोक्लास्ट का नाम देते हैं इसको। इज दैट क्लियर? इट्स कॉल्ड एज ओस्टियोक्लास्ट बोल रहे हैं हम इसको, राइट? अच्छा जी, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच सेल, ठीक है, विच सेल्स, ठीक है, व्हेन ट्रैप्ड, ठीक है, ट्रैप्ड इन मैट्रिक्स, ठीक है, दे चेंज इनटू ओस्टियोसाइट्स। ठीक है जी, ओस्टियोसाइट्स में ही चेंज हो जाते हैं। ऑप्शन है जी आपके पास ओस्टियोक्लास्ट है, ऑप्शन बी है आपके पास ओस्टियोब्लास्ट, सी आपके पास दोनों ही है जी, ओस्टियोब्लास्ट भी है और ओस्टियोक्लास्ट भी है, या फिर डी है आपके पास, ठीक है, नो सेल ट्रैप्ड इन मैट्रिक्स। जी आपके हमने कोई भी नहीं ट्रैप होता, या क्या इसका सोच चल रही होती? जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है जी ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, सो द राइट आंसर इज व्हाट? ओस्टियोब्लास्ट। यस, दिस द सेल ओस्टियोब्लास्ट। क्योंकि देखिए ना, बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, बोन फॉर्मिंग, यानी इन्हीं से ही आगे मेच्योर सेल बनने हैं। यानी सपोज दैट ये आपके पास बोन है, ये इस तरह का छोटी बोन है, तो इसके अंदर जो सेल्स होंगे दीज आर द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, राइट? ये ओस्टियोब्लास्ट है।
तो जब इनमें मजीद कोलेजन मैट्रिक्स जो है वो ट्रैप होता चला जाता है तो ऑब्वियसली ये सेल्स क्या हो जाएंगे बड़ा, बोन्स लार्ज हो जाएगी, और ऑब्वियसली ये बोन्स के अंदर ये जो सेल्स हैं दे विल आल्सो लार्ज, नाउ इट विल बिकम मैच्योर सेल्स, और इनके अंदर ऑब्वियसली मैट्रिक्स वगैरह जमा होता है, राइट, ये ऐसे करके। तो यही जो ऑस्टियोब्लास्ट थे जब ये मैट्रिक्स में ट्रैप होके रह गए, ठीक है जी, मैट्रिक्स, ठीक है जी, ट्रैप होके रह गए, यानी मैट्रिक्स किसको कहा जा रहा है, मैट्रिक्स मीन ऑब्वियसली कोलेजन को कहा जा रहा है, सही है। तो याद रखिए कोलेजन में जब ये ट्रैप हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या बना रहे हैं बोला, दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, ऑब्वियसली ये बनाते हैं जी ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है जी, ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं, सही होगी बात भी, ऑस्टियोसाइट्स, क्लियर है। तो आप देखें इस तरह ये बोन जो है ना ये इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये बोन सेल थे। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास है जी कार्टिलेज, ठीक है जी, कार्टिलेज, एंड यू नो दैट कार्टिलेज मीन दिस इज अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, राइट, दिस इज अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्म होती है, क्लियर है बात, सॉफ्ट कनेक्टिव है। ये भी ऑब्वियसली आपके स्केलेटन का पार्ट ही है, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज हार्ड है जिसको आप बोन का नाम दिया जा रहा है, एक चीज सॉफ्ट है जिसको आप नाम क्या दे रहे हैं बोला, इट्स कॉल्ड एज कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज का नाम दिया जाता है। अब याद रखिए इस तरह है कि सपोज इसके बाय ना ये कुछ लेयर होती है जी, इसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी ये सेल्स की लेयर है, और इसको नाम आप क्या दे रहे हो, दैट इज नोन एज, ठीक है जी, कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं, इज इट क्लियर, कॉन्ड्रोसाइट्स, सॉरी ये पेरिकॉन्ड्रियम, ये जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम नाम देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम का, और सेल्स को नाम दिया था, सो दिस इज लेयर इज कॉल्ड एज अ पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। और इसके अंदर ये जो सेल्स हैं इसके अंदर पहले देखिए ये ना इस तरह करके ये लेयर्स होती हैं, इस तरह बॉक्स, ये कह लें एम्प्टी स्पेसिस हैं इन दिस फॉर्म, ठीक है, ऐसे करके, और इनको हम नाम क्या देते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज नोन एज लैक्यूना, ठीक है जी, बात दिस वे, ये इस तरह करके, ठीक है बात जी। सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड एज लैक्यूना का नाम देते हैं, राइट, लैक्यूना का नाम दिया जा रहा है। और इन लैक्यूना के अंदर याद रखिएगा ये सेल्स हैं, ये दीज आर द सेल्स, ठीक है, दीज आर द सेल्स मौजूद हैं, और इन सेल्स को हम नाम क्या दे रहे हैं बोला, डेफिनेटली दीज सेल्स याद रखिएगा, इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज अ कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। सो व्हाट आर द लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, दिस कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्ड्रो मीन कार्टिलेज, और साइट्स बोले तो क्या बोला, ऑब्वियसली साइट्स मीन सेल। तो याद रखिएगा हम कहते हैं लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स, ठीक है जी, ऑफ कार्टिलेज, ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड, हाँ जी, क्या नाम दिया जाता है इसको बोला, डेफिनेटली दीज आर कॉल्ड एज अ कॉन्ड्रोसाइट्स, इनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। पॉइंट समझ आया जी, लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज इनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये किस में आप देख रहे हैं जी, लैक्यूना में, और लैक्यूना के इर्द गिर्द यहां पर ये सारा क्या है, ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स होते हैं जी, राइट। सो दिस इज व्हाट, ऑल दैट इज मैट्रिक्स, ये सारे का सारा आप देख रहे हैं इसके अंदर मैट्रिक्स है, लेकिन ये इतना कंसंट्रेटेड नहीं है, ठीक है, ऑल दैट इज व्हाट, ये मैट्रिक्स का नाम दिया जा रहा है, क्लियर है बात। और ऑब्वियसली मैट्रिक्स में क्या चीज़ है भला, मेन जो पार्ट है अगेन ये देखिएगा, दैट इज कोलेजन प्रोटीन होती है, इज दैट ओके, कोलेजन, कोलेजन इज द प्रोटीन जो कि इसमें पाई जा रही होती है, इज दैट ओके। अच्छा एक बात याद रखिएगा, याद रखिए इसमें कोई ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं करती, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि कार्टिलेज को ब्लड कैसे सप्लाई होता है, तो याद रखिए उसका राइट आंसर है आपके पास, ब्लड जो इसको मिलता है, ठीक है, याद रखिए नो ब्लड वेसल है, ठीक है, नो, ठीक है जी, ब्लड वेसल, इनमें कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो फिर कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वाला, तो ऑब्वियसली जो ब्लड है, ठीक है, वो होता है बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है जी बात, डिफ्यूजन के जरिए से याद रखिएगा इनको ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है बात जी। सो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो होती रहती है, सही।
ओके अब आपने पढ़ा इसकी तीन आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कार्टिलेज की. सो यू हैव 3 डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, आपने पढ़ा एक को क्या बोलते हैं बोला, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं हेलाइन कार्टिलेज. ठीक है जी, हेलाइन, ठीक है जी, कार्टिलेज का नाम देते हैं. सो व्हाट इज हेलाइन कार्टिलेज? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन आवर बॉडी, तो ऑब्वियसली हेलाइन कार्टिलेज, दैट इज व्हाट, दिस इज द मोस्ट, ठीक है जी, अबंडेंट कार्टिलेज है. सही है. और ये कहां पर पाई जाती है बोला, ठीक है जी, ऑब्वियसली बिटवीन लॉन्ग बोन्स, राइट. सो बिटवीन लॉन्ग बोन्स के एंड के ऊपर. सपोज करिए आपके पास बोन्स है, लॉन्ग बोन्स, और इनके बीच में यहां पर जहां पर जॉइंट बनता है, ये कौन सी कार्टिलेज है बोला, डेफिनेटली दिस कार्टिलेज. एंड दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम नाम देते हैं जी क्या बोला, दिस इज कॉल्ड हेलाइन कार्टिलेज. इसको हेलाइन कार्टिलेज का नाम देते हैं. पॉइंट समझ आ गया जी. तो हम देखा जी ये बिटवीन बोन्स आ गया, और क्या आ गया आपके पास, याद रखिए आपके नोज में भी यही कार्टिलेज पाई जाती है. ठीक है, ट्रैकिया में भी यही कार्टिलेज पाई जाती है, और इसके अलावा आपका ये जो लेरिंग्स है, ठीक है, लेरिंग्स, इसमें भी यही कार्टिलेज पाई जाती है. यानी नोज आपका ये जो लेरिंग्स है, और इसके नीचे ये जो ट्रैकिया आ रही है, इसमें सभी में याद रखिए कौन सी कार्टिलेज पाई जा रही है बोला, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज हेलाइन कार्टिलेज का नाम दिया जा रहा है. इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज. ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स. सही है, हेलाइन कार्टिलेज का नाम दिया जाता है. दूसरी जो है डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज फिब्रो कार्टिलेज. ठीक है जी, फिब्रो कार्टिलेज का नाम दिया जा रहा है, राइट, फिब्रो कार्टिलेज. और याद देखिए फिब्रो कार्टिलेज ये कहां पर पाई जाती है बोला, डेफिनेटली दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टिब्रीज. दो वर्टिब्री के बीच में. सपोज करिए एक ये वर्टिब्री है, ठीक है, और अभी एक ये वर्टिब्री है, तो दो वर्टिब्रीज के बीच में ये आप देखिए ये जो कार्टिलेज है, इसका नाम है क्या बोला, डेफिनेटली दिस वन इज अ फिब्रो कार्टिलेज. ऐसा फिब्रो कार्टिलेज का इसको नाम दिया जाता है. ठीक है जी बात. तो आप देख लीजिए हमारे पास ये फिब्रो कार्टिलेज है बिटवीन व्हाट, ऑब्वियसली बिटवीन द आपके पास फिब्रो कार्टिलेज बिटवीन, दे आर फाउंड इन द वर्टिब्रल डिस्क्स. ठीक है, वर्टिब्रीज के बीच में पाई जाती है. या यू कैन से कार्टिलेज ऑफ द नी एज वेल. ठीक है, ये जो आपकी नी है, ठीक है, कार्टिलेज ऑफ नी, इसमें भी इसकी प्रेजेंस शो होती है, राइट. सो बिटवीन द नी, ठीक है जी, इन द नी जॉइंट्स, इन द, ठीक है जी, नी, या नी में भी ये कार्टिलेजनस जो है ना वो जॉइंट्स पाए जाते हैं, राइट. सो दे आर फाउंड इन द कार्टिलेज ऑफ द नी. सही है. तो ये आपके पास फिब्रो कार्टिलेज. इसकी जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म वो आपने पढ़ा, दैट इज नोन एज इलास्टिक कार्टिलेज. अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच इज फाउंड इन द एपिग्लोटिस, विच कार्टिलेज इज फाउंड इन द एपिग्लोटिस, तो ऑब्वियसली इलास्टिक कार्टिलेज है. विच इज फाउंड इन एक्सटर्नल पिना, ऑब्वियसली ये भी क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज ही है. तो आप देखिए इलास्टिक कार्टिलेज कहां पर पाई जाती है बोला, ये एक्सटर्नल पिना में है, एक्सटर्नल पिना में, और दूसरी जो सी है ये पाई जाती है जी एपिग्लोटिस में, ये पाई जाती है. पॉइंट समझ आ गया जी. तो ये कार्टिलेज के आपने देखा 3 टाइप्स आपके पास अवेलेबल है. अब हम एक इसका अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि बोन और, ठीक है जी, कार्टिलेज का अगर आप एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है जी, तो आपको कुछ देखिएगा इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं. क्या कंपैरिजन है वाला, ठीक है. तो देखिए इसमें क्या है, सपोज सबसे पहले जी कोलेजन, तो ऑब्वियसली यहां पर तो डेंसली पैक्ड है. ठीक है, डेंसली पैक्ड होता है ये, ठीक है, डेंसली पैक्ड है ये. सही है. और यहां पर क्या बना, ऑब्वियसली ये लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड, यानी यहां पे तो है ही थोड़ा. तो ऑब्वियसली यहां पे चूंकि कोलेजन कम है इसीलिए तो ये इलास्टिक है, और यहां पे कोलेजन की डेपोजिशन चूंकि ज्यादा है इसलिए तो बोन स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है. ठीक है. फिर अब देखिए तो हम बात करते हैं जी इसके सेल्स की. तो अभी हमने बात की जी इसके अंदर 3 सेल्स है. सो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. ठीक है, कौन कौन से सेल है भला, अभी मैंने बात की. इसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स है, इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट हैं, और ऑब्वियसली ऑस्टियोक्लास्ट हैं. 3 तरह के सेल्स हैं. और लेकिन इसमें कितने भला, ओनली 1 टाइप इज देयर. और 1 टाइप कौन सी है भला, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज, नाम दिया जा रहा है इसको भला क्या,
दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। इनमें सिर्फ एक टाइप पाई जाती है, वो है कॉन्ड्रोसाइट्स की। लेकिन बोन में कितनी तरह के, बोला 3 तरह के सेल्स हैं, सही है। अच्छा भी 3। देन अगर आप देखें तो ब्लड वेसल्स, ठीक है जी, ब्लड वेसल्स। तो आपको आइडिया है कि यहां पर ब्लड वेसल्स हैं लेकिन यहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होती, सही होगी बात। तो फिर इनको ब्लड कैसे मिल रहा है, भला डेफिनेटली इनको मिल रहा होता है बाय मीन ऑफ, यहां पे डिफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा होता है, राइट, डिफ्यूजन का प्रोसेस। पॉइंट समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट वन देखिए, वो हमारे पास है जी मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स डेपोजिशन। तो जो मिनरल डेपोजिशन है, तो यहां पर तो बोन में तो यस सारे मिनरल्स होते हैं, आपको पता है कैल्शियम इसके अंदर डिपॉजिट है, ठीक है जी, कार्बोनेट इसके अंदर डिपॉजिट है, फिर आपने पढ़ा फास्फेट इसके अंदर डिपॉजिट है, ठीक है जी, कैल्शियम इसमें है, ठीक है जी, फॉस्फेट्स इसमें है, ठीक है जी, कार्बोनेट्स, ठीक है, CaCO3 वाले जैसे कार्बोनेट्स, ये सारे इसी के अंदर मौजूद है। बोन, इसलिए तो बोन स्ट्रॉन्ग होती है, कहते हैं ना आपको कैल्शियम हड्डियों में जमा होता है, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये सारी चीज़ आप देखिए कैल्शियम इसके अंदर डेपोजिशन की फॉर्म के अंदर है, राइट। और ऑब्वियसली इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट ही रहती है, राइट। तो आप देखिए इस तरह करके हमारे पास चीज़ है। फिर आप देखिए तो कवरिंग की बात करते हैं जी, एक्सटर्नल कवरिंग की, ठीक है जी, एक्सटर्नल कवरिंग की हम बात करते हैं। तो आपको पता है एक्सटर्नल कवरिंग के अकॉर्डिंगली हम इसकी बात करते हैं, आपने अभी पढ़ा कि बोन की जो एक्सटर्नल कवरिंग है इसको नाम क्या देते हैं, बोला पेरिओस्टियम, और कार्टिलेज की जो बाहर की कवरिंग है इसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी मीन अराउंड, तो आप देखिए इसके अराउंड में है, इस तरह पेरिओस्टियम इसके अराउंड में है, राइट। तो आप देखिए इस तरह पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम, और यहां पर अभी सी क्या आ रहा है, बोला पेरिकॉन्ड्रियम। पॉइंट समझ आ गया जी। तो आप देखिए ये कंपैरिजन है बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, सही है। तो हमारे पास ये कुछ पार्ट है जी, हमने अभी बोन और कार्टिलेज के रेफरेंस से कुछ डिस्कस किया है, सही है। अब आपको पता है बोन और कार्टिलेज के साथ ऑब्वियसली मसल्स भी अटैच्ड हैं, जो आपके स्केलेटल मसल आते हैं। फिर आपने पढ़ा 3 तरह के मसल्स हैं जी। मसल्स कौन कौन से, वाला एक स्मूथ मसल है, एक कार्डियक मसल है, और ऑब्वियसली एक स्केलेटल मसल आ जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लिटिल बिट कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज 3 मसल्स। सबसे पहले देखिए जिसके फीचर हम बात करें जी, मसल्स की अपीयरेंस। तो आपको आइडिया है ये अनस्ट्रिप्ड होते हैं, दे आर, ठीक है, अनस्ट्रिप्ड मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्रिप्ड मसल्स हैं, ठीक है, ओके। फिर कार्डियक मसल जो है आपने पढ़ा, दीज आर बेसिकली दे हैव इररेगुलर स्ट्रिप्स, दे हैव इररेगुलर स्ट्रिप्स होते हैं। और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं डेफिनेटली दे हैव, ठीक है जी, रेगुलर स्ट्रिप्स का नाम देते हैं इसके अंदर। रेगुलर स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स तो समझे ना भी, इसके अंदर वो जो लाइनिंग्स जी आपको नजर आती हैं, एम लाइन है, जी लाइन है, एच बैंड है, ठीक है, एच जून है, एम लाइन है, वो सारी स्ट्रिप्स अपीयरेंस इसके अंदर नजर आती है। पॉइंट समझ आ गया? तो आप देखिए ये केसेस के अंदर शेप की अगर अकॉर्डिंगली बात करें तो आपको आइडिया ये स्पिंडल शेप्ड है, और ये आपने पढ़ा ये ब्रांच्ड है, दीज आर ब्रांच्ड, इस तरह करके। स्पिंडल कैसी शेप होती है, बोला इस तरह करके ये शेप्ड है ऐसी, और ब्रांच्ड ऑब्वियसली कैसे है, बोला इन दिस फॉर्म यू कैन सी ओवर हियर, राइट, ऐसे करके ब्रांच्ड है। और ये क्या है, बोला याद रखिएगा ये स्पिंडल भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी है, ठीक है, दिस कैन बी, ठीक है जी, स्पिंडल शेप्ड, और दिस कैन बी, ठीक है जी, सिलेंड्रिकल शेप्ड। सिलेंड्रिकल कैसे होते हैं, बोला ये लंबे लंबे इस तरह के सेल्स होते हैं इन दिस फॉर्म, राइट, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर। क्लियर होगी बात भी। फिर अगर देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे 1 न्यूक्लियस पर सेल है, और यहां पर भी अगर आप देखिए तो 1 पर सेल है, और यहां पे याद रखिएगा मैनी पर फाइबर हो सकते हैं, मैनी पर फाइबर, ठीक है। अगर आप पीटीबी की बुक देखें ना तो उसमें दिया हुआ है 1 मैनी पर सेल, जिसकी करेक्शन बाद में अगर आप उसकी प्रैक्टिकल बुक देखें ना अपनी, उसमें भी ठीक किया हुआ है, और अगर आप दूसरी बुक्स देखें फेडरल वगैरह की या दूसरी बुक्स देखें उसमें भी सही करेक्शन किया हुआ है। याद रखिएगा एक सेल की जब हम बात करते हैं तो एक ही न्यूक्लियस है, यानी 1 पर सेल, ठीक है। और अगर बात करते हैं मैनी की तो याद रखिए फाइबर की बात करेंगे हम, यानी वो लंबा जो फाइबर बनता है उसके अंदर मैनी पर फाइबर, यानी सपोज दैट इसके अंदर ये चीजें जी, राइट, दिस वन, और आपको पता है यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं, सही है, दे हैव इंटरकैलेटेड डिस्क्स पड़ी होती हैं।
तो ये इस तरह फाइबर बन जाते हैं, फाइबर पूरे का पूरा है। तो इसमें न्यूक्लियस ज़्यादा भी हो सकती है, सपोज करिए इसके अंदर एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, राइट। सपोज यहाँ पे इस तरह करके न्यूक्लियस हो सकते हैं, राइट, दिस वन। तो अगर फाइबर की बात की जाती है तो याद रखिएगा मैनी पर फाइबर है, और अगर एक सेल की बात की जाती है तो डेफिनेटली वन पर सेल की बात की जा रही है। क्लियर? ओके, स्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर मैनी पर सेल, ठीक है जी, मैनी पर सेल, यानी सपोज दैट आपके पास ये एक सेल है और ऑब्वियसली इस सेल के अंदर आपके पास क्या आ रहा है बोला, ये बहुत सारे न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे होते हैं। क्लियर होगी बात जी? तो आप देखिए इस तरह। अच्छा, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन आपको पता है ये स्लो है व्हाइल इट इज इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट है। और यहां पर अगर आप देखिए स्लो से लेकर ये रैपिड हो सकता है, ठीक है जी। एक कार्डियक है, आपके हार्ट के मसल है, ये नॉर्मल बीट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट नॉर्मली तौर पे, राइट। और ये आप स्लो भी है, जब आप खाना खाते हैं तो थोड़ा सा मतलब मूव करना शुरू कर देते हैं पेरिस्टाल्सिस से। तो इनकी जो मूवमेंट हो रही है, याद रखिए वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। आपने देखा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, फिर जो स्केलेटल मसल है ऑब्वियसली वो मूवमेंट है, आप उसको मूव करवाते हैं वो, ठीक है, चलते हैं आप उसे। अच्छा, ये कंट्रैक्शन काज बाय, कौन काज कर रहा है वाला, तो ऑब्वियसली अभी हमने बात की ये स्पॉन्टेनियस है और इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है ऑब्वियसली, प्लस हार्मोनल सिस्टम है, और ये तो है स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी बात। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है वाला, ऑब्वियसली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, राइट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है, राइट। और ये अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली बात है जी, ये आपके पास कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम, और ठीक है नर्वस सिस्टम। और कौन कंट्रोल कर रहा है, विच इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि आपके कॉन्शियसली कंट्रोल में। फंक्शंस की जहां तक हम बात करते हैं तो आपको ये क्या करता है वाला, ये आपको इस तरह करके होलो स्पेस्ड है, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, सो मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन होलो स्पेस, राइट, इन होलो स्पेस। होलो स्पेस में से ये मूवमेंट, यानी सपोज दैट ये इस तरह करके होलो स्पेस है इन दिस वन, और इस तरह करके ना मटेरियल जो है क्या होता है बोला, यहाँ से पास आउट हो रहा था, यहाँ से मटेरियल जो है ये देखिए पास आउट हो रहा है, राइट। सो इस तरह करके मटेरियल पास हो रहा है, सही है। सो फंक्शंस के अकॉर्डिंगली बात। अच्छा जी, कार्डियक की जब हम बात करते हैं, कार्डियक की, तो आपको पता है इसका काम क्या होता है ना, ऑब्वियसली ब्लड पंप करना होता है, ठीक है जी, ब्लड पंप करता है, और ऑब्वियसली ये क्या करवा रहा है, ऑब्वियसली बॉडी की आपकी मूवमेंट करवा रहा होता है। पॉइंट समझ आ गया जी? अच्छा, वॉलंटरी, क्या ये वॉलंटरी है, ऑब्वियसली नहीं है। क्या ये वॉलंटरी है, नहीं है। क्या ये वॉलंटरी, यस, दीज आर द वॉलंटरी मसल्स, सही है बात जी। तो आप देख रहे हैं जी वॉलंटरी मसल्स हैं, ये हमने अभी एक जनरल सा कंपैरिजन किया है, ठीक है जी, मसल्स के बारे में, सो दैट कि आपको एक रिव्यू मिल जाए कि मसल्स के क्या क्या फंक्शन है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मसल्स कौन सा है, तो आपको आइडिया है स्मूथ जो है, दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स, राइट, दिस इज द अर्लीस्ट, ठीक है जी, मसल्स कहलाते हैं अर्लीस्ट मसल्स। पॉइंट समझ आ गया जी? दीज आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स, डेफिनेटली दीज आर द स्मूथ मसल्स का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। ओके, कार्डियक मसल फाइबर्स कंट्रैक्शन इज सिमिलर टू व्हाट, इज सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स, और दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट कंट्रैक्शन। तो आपको पता है कि जो कार्डियक मसल्स हैं, इसकी याद रखिए जो कंट्रैक्शन है, इसकी जो कंट्रैक्शन होती है दैट इज सिमिलर टू व्हाट, दिस इज सिमिलर टू, ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट, स्केलेटन के अंदर है, यानी वही चीजें जो आपके स्केलेटल मसल में पाई जाती है ना। स्केलेटल मसल के अंदर आपने पढ़ा कंट्रैक्टाइल यूनिट्स है, खैर इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, ये भी जस्ट मैं आपसे एक दो एमसीक्यू जो है ना डिस्कस कर रहा था। अर्लीस्ट फॉर्म कौन सी है, कार्डियक मसल जो है वो कंट्रैक्शन में या स्ट्रक्चर में कैसा है, स्केलेटन की तरह का है। इसके अंदर भी मायोफिब्रल्स है, इसके अंदर भी मायोफिब्रल है, उसके अंदर भी मायोफिलामेंट्स हैं, इसके अंदर भी मायोफिलामेंट्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसीलिए इसकी इर्रेगुलर स्ट्रिप्स होती है और इसके अंदर रेगुलर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर इरेगुलर तरीके से मायोफिब्रल पाए जाते हैं, लेकिन उसमें रेगुलर फॉर्म के अंदर मायोफिब्रल्स पाए जा रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो ये हमारे पास था ये कंपैरिजन, और देन वी हैव डिस्कस अबाउट द बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है जी। चलिए, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को,
ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मसल्स की डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्केलेटल मसल के बारे में, राइट। चलें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन यू कैन डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। To watch more videos, don't forget to subscribe our channel.